Hello students, welcome to my YouTube channel Bilakri Spoken and Competitive English. Students, this is the 60th video of my channel, and in today's video we are going to learn future continuous affirmative. So students, let us start our lesson future continuous affirmative. अपूर्ण भविष्यत काल सकारात्मक वाक्य. फ्यूचर कंटिन्यूअस अफर्मेटिव अपूर्ण भविष्यत काल सकारात्मक वाक्य. So students, first we see it's a helping verb and main verb form. So the helping verbs are shall be and will be. Shall be, will be. And the main verb form we had to use first form with ing. Now we arrange this affirmative pattern. Our sentence will start with subject plus shall oblique will plus be plus first form with ing plus object plus other words. Now we see its Hindi identification. So students, there are three Hindi identifications. So the first Hindi identification is रहा हूँगा, रही होंगी, रहे होंगे, रहे होगे, रहा होगा and रही होगी. And the second identification is ता रहा हूँगा, ती रही होंगी, ते रहे होंगे, ते रहे होगे, ता रहा होगा and ती रही होगी. And the third Hindi identification is ता रहूँगा, ती रहूँगी, ते रहेंगे, ते रहोगे, ता रहेगा and ती रहेगी. So students, there are three long Hindi identifications. So for your confirmation, once again I am repeating the Hindi identification because you have to learn by heart. So first Hindi identification is रहा हूँगा, रही होंगी, रहे होंगे, रहे होगे, रहा होगा and रही होगी. And the second Hindi identification is ता रहा हूँगा, ती रही होंगी, ते रहे होंगे, ते रहे होगे, ता रहा होगा and ती रही होगी. And the third Hindi identification is ता रहूँगा, ती रहूँगी, ते रहेंगे, ते रहोगे, ता रहेगा and ती रहेगी. Now we see the rules. हम यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे shall be और will be का प्रयोग किया जाता है. So shall be helping verb is used only with first person singular and plural. तो हम shall be helping verb का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल के ही साथ करते हैं और बाकी सभी पर्सन्स के साथ विल बी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं. जैसे मैंने पिछले टेंस में फ्यूचर सिंपल में बताया था सल और विल के बारे में, तो यहाँ पे भी जहाँ तक निश्चितता की बात होती है तो उस परिस्थिति में हम फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल कहने का मतलब आई और वी के साथ भी हम विल बी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं. इसी प्रकार से अन्य व्यक्तियों के साथ भी हम सहायक क्रियाओं में विपरीत परिवर्तन कर सकते हैं जैसे मैंने नियम में बताया. नाउ वी डिवाइड आवर बोर्ड इनटू टू. So one side we write S for singular एकवचन and on the other we write P for plural बहुवचन. Now we see the examples related to first person singular. हमारा हिंदी वाक्य है मैं अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा हूँगा या मैं अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही होंगी या मैं अपने जीवन के लिए संघर्ष करता रहूँगा. I shall be struggling for my life. I shall be struggling for my life. मैं अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा हूँगा, कर रही होंगी. I shall be struggling for my life. Now we come plural side. अब हम आते हैं बहुवचन की तरफ. हम लोग रास्ते में कठिनाइयों का सामना कर रहे होंगे. हम लोग रास्ते में कठिनाइयों का सामना कर रहे होंगे. We shall be facing the difficulties on the way. We shall be facing the
difficulties on the way। हम लोग रास्ते में कठिनाइयों का सामना कर रहे होंगे। We shall be facing the difficulties on the way। Now we come to plural, second person singular side, मध्यम पुरुष एक वचन। तुम मुझे वहां जाने के लिए बाध्य कर रहे होंगे, या आप मुझे वहां जाने के लिए बाध्य कर रहे होंगे। यू विल बी कंपेलिंग मी टू गो देयर। यू विल बी कंपेलिंग मी टू गो देयर। तुम मुझे वहां जाने के लिए बाध्य कर रहे होंगे, आप मुझे वहां जाने के लिए बाध्य कर रहे होंगे। You will be compelling me to go there। Now we come to second person plural side। हम मध्यम पुरुष के बहुवचन की तरफ आते हैं। तुम लोग मुझे गुस्सा दिला रहे होंगे, या तुम लोग मुझे क्रोधित कर रहे होंगे। You will be making me angry। You will be making me angry। तुम लोग मुझे गुस्सा दिला रहे होंगे, या तुम लोग मुझे क्रोधित कर रहे होंगे। यू विल बी मेकिंग मी एंग्री। नाउ वी कम टू थर्ड पर्सन सिंगुलर साइड। अब हम आते हैं अन्य पुरुष के एक वचन की तरफ। वह हमें बाधित कर रहा होगा, वह हमें बाधित कर रहा होगा। ही विल बी डिसरप्टिंग अस। ही विल बी डिसरप्टिंग अस। वह हमें बाधित कर रहा होगा। ही विल बी डिसरप्टिंग अस। नाउ वी सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। वह बच्चों के बीच में भेदभाव कर रही होगी, वह बच्चों के बीच में भेदभाव कर रही होगी। शी विल बी डिस्क्रिमिनेटिंग among or amongst the children। She will be discriminating। She will be discriminating among, or you can say amongst the children। वह बच्चों के बीच में भेदभाव कर रही होगी। शी विल बी डिस्क्रिमिनेटिंग अमोंग और अमोंग्स द चिल्ड्रन। नाउ वी सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। मोदी सरकार अल्पसंख्यकों की आवाजों को दबा रही होगी। मोदी सरकार अल्पसंख्यकों की आवाजों को दबा रही होगी। द मोदी गवर्नमेंट विल बी सप्रेसिंग द वॉइसेस ऑफ माइनॉरिटीज। द Modi government will be suppressing the voices of minorities। मोदी सरकार अल्पसंख्यकों की आवाजों को दबा रही होगी। द मोदी गवर्नमेंट विल बी सप्रेसिंग द वॉइसेस ऑफ माइनॉरिटीज। नाउ वी सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। बादल गरज रहा होगा, बादल गरज रहा होगा। इट विल बी थंडरिंग। इट विल बी थंडरिंग। बादल गरज रहा होगा। इट विल बी थंडरिंग। नाउ वी कम टू थर्ड पर्सन प्लूरल साइड। अब हम आते हैं अन्य पुरुष के बहुवचन के तरफ। वे राहुल गांधी के विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर रहे होंगे। वे राहुल गांधी के विरुद्ध
देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर रहे होंगे. They will be filing the sedition case against Rahul Gandhi. They will be filing the sedition case against Rahul Gandhi. वे राहुल गांधी के विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर रहे होंगे. दे विल बी फाइलिंग द सेडिशन केस अगेंस्ट राहुल गांधी. So students, for today we wind up our class here. Thank you very much for listening me and watching me attentively. See you again in next video. Till then, goodbye to everyone. Take care of you.